हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। और आज का ये वीडियो इसलिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि प्लॉट्स हैं और सुल्तानपुर रोड पर हैं और बहुत सारी क्वेरीज थी बाबा कैलाश एन्क्लेव प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में कि बाबा कैलाश एन्क्लेव प्रोजेक्ट में लें या ना लें, क्या आगे चल के फ्यूचर कैसा दिखता है, प्रोजेक्ट कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट बाबा कैलाश एन्क्लेव। ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल जो किसान पथ जिसको हम कहते हैं कि न्यू आउटर रिंग रोड या रिंग रोड कह सकते हैं, जलसा रिजॉर्ट सुल्तानपुर रोड पे ठीक इसके बैक साइड की ये साइट है। और साइट का लोकेशन अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास एक्सीलेंट लोकेशन है। प्लॉट्स मिल रहे हैं। बाबा कैलाश एन्क्लेव में अप्रूव्ड, एलडीए से अप्रूव्ड है। बहुत बढ़िया लोकेशन, बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ 1200 स्क्वायर फुट से लेके 2200 स्क्वायर फुट, मतलब हर कैटेगरी के लिए 1200, 1500, 1800, 2200 स्क्वायर फुट के मैक्सिमम साइज अवेलेबल है। और सेक्टर ए या पॉकेट ए में कुछ बड़े साइज लगभग 4300 स्क्वायर फुट, 4300 स्क्वायर फुट के रेंज के भी कुछ प्लॉट साइज के ऑप्शंस हैं। प्राइस 3500 रुपीज पर स्क्वायर फुट का अभी का जो रिसेंट प्राइस जो चल रहा है वो ये अप्रोक्सीमेटली 3500-3600 रुपए स्क्वायर फुट के पास आ रहा है। ये भी बहुत अच्छा प्राइस है कंसिडरिंग उस लोकेशन पे प्लॉट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑप्शन है नहीं और यहाँ पे प्लॉट का एक ऑप्शन मिल रहा है, वो भी इतना बढ़िया प्राइस पॉइंट पे। तो कंफ्यूजिंग एक लालच तो मन में आ जाता है कि क्यों अमन चावला के पास फोन कर रहे हैं और अमन चावला कह रहा है कि रिस्की लग रहा है, अभी कह नहीं सकते, मालूम नहीं है, या लीजिए या ना लीजिए, अपनी गारंटी पे लीजिए, मेरी तरफ से सजेशन नहीं है, या मेरी सेल्स टीम क्यों नहीं इस प्रोजेक्ट को कर रही है। जबकि एसबीआई से में फाइल जा चुकी है, तो एसबीआई से भी मुझे उम्मीद है कि कुछ आने वाले टाइम में अप्रूव हो जाएगा। बाकी बड़े नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक से भी अप्रूव्ड हो जाएगा, रेरा से रजिस्टर्ड भी है। तो कहां पे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिस वजह से इस प्रोजेक्ट पे मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं, या मुझे मेरा पर्सनली सजेशन अभी आज के ये इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा कैलाश एन्क्लेव खराब हो गया अगर मेरा सजेशन नहीं है। जब कुछ रिव्यू मुझे देना और मेरे रिव्यू के बेस में कुछ लोगों को आगे परचेज करना है, तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि पता चला मैं काम करने चला हूँ गाइडेंस का, रिव्यू देने का, और मेरी वजह से कोई वहां पे पर्टिकुलरली बहुत सेट ऑफ ऑडियंस जैसा आ चुका है मार्केट में, अगर मैंने कह दिया तो ले लिया और अगर मैंने मना कर दिया तो नहीं लिया। मेरा कंसर्न, मेरा डर आप लोगों से थोड़ा ज्यादा होता है। इस वजह से बाबा कैलाश एन्क्लेव में जो मुझे नहीं पता है, जिस वजह से मैं बेसिकली डर रहा हूं या कॉन्शियस हूं अगर मैं बात करूं, वो है नियत कि इससे पहले कोई प्रोजेक्ट किया नहीं है, इससे पहले कोई बिल्डर कई प्रोजेक्ट में काम बहुत किए, लेकिन प्रोजेक्ट सिर्फ बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेटवर्किंग उस स्टेट में ऑफिसेज में लाइजनिंग कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी ज्यादा मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग पार्ट है इस कंपनी का। जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है कब तक लेना चाह रहे हैं, इन रिटर्न में पोजीशन टाइम क्या लिख के दे रहे हैं, रजिस्ट्री कब होगी, रजिस्ट्री ऑब्वियसली सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले रजिस्ट्री नहीं हो सकती, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद ही रजिस्ट्री होगी, तो वो क्या लिखित में टाइमलाइन जा रही है। पेमेंट प्लान 18 महीने का है। प्रोजेक्ट जो है वो मेन जो लेवल, जो मेन रोड का जो लेवल है उससे लगभग 3-4 फुट या 3-3.5 फुट या 3 फुट के आसपास कुछ नीचे है। तो उस पर मिट्टी भरी जाएगी कि नहीं भरी जाएगी, अगर भरी जाएगी तो डेफिनेटली उसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है, 18 महीने में पोजीशन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर नहीं भरी जाएगी तो हर प्लॉट पे 1200 स्क्वायर फुट के प्लॉट पे 3 फीट के लिए मिट्टी भरने के लिए अप्रोक्सीमेटली खर्चा, ठीक ठाक खर्चा आ जाएगा। 2-2.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग, 1.5 से 2 लाख रुपए की कॉस्टिंग आप कस्टमर्स को बियर करनी पड़ेगी। फिर कॉम्पैक्शन कैसे होगा, मिट्टी दबेगी, धसेगी, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि कोई पिछला हिस्ट्री नहीं है, कोई पिछला बैकग्राउंड नहीं है और बेसिकली किसी बिल्डर फर्म में रहने का तजुर्बा भी नहीं है कि आपने किसी बिल्डर अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में काम किया है और आप आज अपना निकल के आओ, तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैनल्स पता चल जाते हैं। वो एक्सपीरियंस भी लैक कर रहा है। प्रोजेक्ट बनने के बाद मेंटेन कैसे होगा, कैसे आरडब्ल्यूए चलाई जाएगी, किस तरीके के चैलेंजेस प्रोजेक्ट बनते वक्त आते हैं, बनने के बाद आते हैं, उनका कैसे सोल्यूशन होगा। तो ये सारे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, जिस वजह से मैं बहुत कॉन्शियस हूं। इस वजह से मैं प्रोजेक्ट में अभी आगे कोई ग्रीन सिग्नल या अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली ये नहीं बोल पा रहा हूं कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, जाइए परचेज करिए। लेकिन इसके बावजूद अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है तो ये अच्छी टाउनशिप है,
फ्यूचर अच्छा है, लोकेशन तो बहुत ही जबरदस्त है। उस लोकेशन के आसपास में अगर अपने को प्लॉट के ऑप्शंस मिल जा रहे हैं तो मतलब इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। उस पर्टिकुलर लोकेशन से HCL IT सिटी या शहीद पथ का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर के आसपास, 6 किलोमीटर के आसपास होगा, 6 साढ़े 6 7 किलोमीटर के आसपास होगा। जो HCL का डिस्टेंस है वो सिर्फ 3 साढ़े 3 किलोमीटर के आसपास होगा, 2 से 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। आगे पूर्वांचल बलिया एक्सप्रेस पे अभी जब और ट्रैफिक उस पे मूव करेगा तो डेफिनेटली वहां से आने वाली जो लोग हैं या वहां की जो बेल्ट है वो भी एक्टिव होगी, उनको भी इस रोड पे प्लॉट चाहिए। और प्लॉट के बहुत सारे ऑप्शन इस रोड पे वैसे ही नहीं है और ये एक ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या मेरी बुक वैल्यू होगी उस प्लॉट की, मुझे पैसा जो देना है उस पर लोन कितना मुझे अवेलेबल मिलेगा, क्या कोई किसी तरीके का कोई और उस पर लूप होल तो नहीं है जो मुझे अभी समझ लेना चाहिए। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं जिसका जवाब मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूं ढूंढने का, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। इस वजह से मैं इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली अभी प्रमोट नहीं कर रहा हूं और यही मेरे मन में है जो मैं फोन पे कई लोगों को क्लियर किया हूं या बाबा कैलाश एन्क्लेव में जाने से पहले बोल रहा हूं कि रिस्की है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर नहीं होती हैं, प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो जाता है 1.5 साल 1 साल, अगर मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि डिले होगा या नहीं होगा। आज के टाइम पे रेरा आने के बाद बहुत सारे बिल्डर्स डिले को अवॉइड करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरीके के लीगल डिस्प्यूट पे जाने को तैयार नहीं है, हर किसी को अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। लेकिन अगर किसी कारणों से बिल्डर बिल्कुल नए हैं, यूपी में अपना प्रोजेक्ट लखनऊ में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, तो कहीं पे कोई चैलेंज, उनको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, कोई अनफोर्सीन जो प्लानिंग में ना हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिस वजह से डिले हो, तो अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो एंड यूजर्स को प्रॉब्लम होगी, लेकिन इन्वेस्टर्स को नहीं होगी। इन्वेस्टर्स को फर्क नहीं पड़ेगा 2-2.5 फीट नीचे भी है तो, क्योंकि इन्वेस्टर है, मिट्टी को लेवल करके अगर आने वाले समय में 3 साल 4 साल में अच्छा दाम मिल जाता है तो उसको आगे रीसेल करने के प्लान से भी एंट्री ले सकते हैं। एंड यूजर्स के लिए थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। इन्वेस्टर्स जो जाना चाह रहे हैं वो मुझे लगता है एक अच्छा रिटर्न निकाल लेंगे 3 से 5 साल के बीच में। और फ्यूचर उस लोकेशन का बहुत स्ट्रांग है, कनेक्टिविटी उस लोकेशन की किसी भी पार्ट ऑफ द सिटी से बहुत अच्छी है। आने वाले समय में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मार्केट, इस तरीके की चीज भी उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप होंगी। वैसे तो सारी चीजें 4 से 6 किलोमीटर के रेडियस में ऑलरेडी सुशांत और गोमती नगर एक्सटेंशन एरिया में डेवलप्ड है, लेकिन पर्टिकुलरली उस एरिया में भी कुछ और इस तरीके का डेवलपमेंट आएगा जिससे और उस एरिया में थोड़ा बूम आएगा या मूवमेंट आएगा, जिस वजह से कमर्शियल एक्टिविटी जब पनपेंगी तो रेजिडेंशियल का रेट और ऊपर जाएगा। तो मेरा ये व्यू पॉइंट था बाबा कैलाश एन्क्लेव के लिए। मुझे लगता है कि इस व्यू पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं कॉशियस हूं या कहां पे मुझे वो डर लग रहा है। वो इंटेंशन वाले पार्ट पे या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनके जवाब पूछे गए उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, कहीं भी किसी के पास भी नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब चीजों को अगर क्लैरिटी मिलेगी, जितनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ऐसा नहीं है कि स्टेलर इससे पहले नहीं आया था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उन्होंने दिए, उस वजह से स्टेलर को आज ये रिस्पॉन्स मिला कि पूरे स्टेलर में एक भी यूनिट, नॉट इवन अ सिंगल यूनिट ऑफ 1614 स्क्वायर फुट अवेलेबल नहीं है। रिकॉर्ड टाइम 7 से 8 महीने के टाइम में 288 प्लॉट सोल्ड हुए हैं। ये रिकॉर्ड मतलब वाकई में काबिले तारीफ है। नहीं तो बहुत सारी यूनिट्स बिल्डर की 15, 20, 25 यूनिट ऐसी बच जाती हैं जो आने वाले 2, 3, 1.5 साल में बिकती हैं। यहाँ पे एक भी यूनिट खाली नहीं है, सिर्फ एक प्लॉट 3200 स्क्वायर फुट का लगभग खाली है, वो भी इन नेक्स्ट 5-6 डेज मुझे दिख रहा है कि निकल जाएगा, जिस तरीके की विजिट्स हो रही हैं। तो स्टेलर ने भी कुछ नहीं रिकॉर्ड था, लेकिन उन्होंने ट्रांसपेरेंट रखा, इस वजह से चीजें क्लियर हुई। बाबा कैलाश एन्क्लेव भी जितने क्वेश्चंस के आंसर देंगे, अभी हो सकता है उनका फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन जितने क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जितना ग्राउंड पे काम तेजी से होगा उतना बढ़िया है। और जो ये मोनोपोली क्रिएट की जा रही है मार्केट में, 1, 2, 3 लोगों की बुकिंग होगी तो उसी चैनल से होगी और डिस्काउंट्स नहीं होंगे, ये सारी चीजें कस्टमर सेंट्रिक एंड यूजर सेंट्रिक अच्छी नहीं लगती हैं। इन्वेस्टर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो बिजनेस करने आए हैं, वो पैसे से पैसा बनाने आए हैं।
एंड यूजर्स के लिए दिक्कत आ जाती है इन सब जगहों पे। तो इन सब चीजों को अगर ध्यान रखेंगे, थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देंगे, अपने मार्केटिंग को इस तरीके से करेंगे, ग्राउंड रियलिटी, अगर ग्राउंड पे जाके काम ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिना किसी मार्केटिंग के या बहुत ज्यादा एड के, बहुत ज्यादा खर्चों के काम आज के टाइम पे होता है और सेल्स बहुत इजीली हो जाती है। तो मेरा जो ये व्यू पॉइंट था, ये समझ रहे होगे आप बाबा कैलाश एनक्लेव के लिए। इसी तरीके से चैनल को फॉलो करते रहें, वीडियोस को लाइक करें और टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें।